ऊना के कुछ पत्रकार बंधुओं ने इंडियन ऑयल वाली मेरी खबर पर कड़ा संज्ञान लिया है। बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, अधीर और व्याकुल हैं। सच मानो तो उन्हें भी आक्रोशित देख कोई सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। मेरी खबर के कारण उनका बहुत दिल दुख गया है। मुझे पहले एक लीगल नोटिस भेजा गया। नोटिस अभी पोस्ट ऑफिस तलमेड़ा ही पहुंचा था कि डाकखाने के अधिकारी ने मेरे पिताजी को कॉल करके कहा कि रवि के खिलाफ कोर्ट से समन आए हैं। हालांकि मैंने अपने परिवार को सालों पहले ही बता रखा है कि मैं अगर जेल भी चला जाऊं तो कभी छुड़ाने मत आना, परेशान तो बिल्कुल भी मत होना। मेरी सासी माँ ने मुझे कॉल करके बताया कि डाकखाने वाले किसी सम्मन की बात कर रहे हैं, तुम आकर देख लो। अभी फ़ोन काटा ही था कि एक दूसरा कॉल आ गया कि मैं मूलराज बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ ऊना के सदर थाने में शिकायत आई है। मैंने कहा अभी तो मुझे रौनखर जाना है, मैं 1-2 दिन में लौट आऊँगा। उसके बाद फिर से कॉल आती है और हमारे मृदुभाषी मूलराज जी SHO मनोज वालिया जी को फ़ोन थमा देते हैं। SHO भी आग्रह करते हैं कि अभी आ जाओ। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई हो। मैंने फिर कहा फिलहाल मुझे गांव जाना है। SHO साहब बोले कि ये कानूनी मामले होते हैं, इन्हें खींचना नहीं चाहिए और मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह सकता हूँ। गांव पहुंचा तो थाने से एक बार फिर से कॉल आया और उस तरफ कमल देव जी थे। वो कहते हैं कि कब आएंगे। शनिवार को मैं अपने एक परम मित्र के साथ थाने में पहुंचता हूँ। 20 मिनट के बाद शिकायतकर्ता और 2-4 अन्य लोग वहां पहुंचते हैं जो संभवतः पत्रकार ही रहे होंगे। सभी से मेरा पहली बार परिचय हो रहा था। उन पत्रकारों को इंडियन ऑयल और महतपुर ट्रक यूनियन विवाद पर मेरी रिपोर्ट से आपत्ति थी। जिस पत्रकार ने मुझे लीगल नोटिस भेजा था उसी ने पुलिस में शिकायत भी की थी कि रवि रौनखर ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, उनकी मानहानि हुई है। लीगल नोटिस का मैंने उत्तर ना देने का निर्णय किया था और थाने में शिकायत पर भी मेरा पुलिस से आग्रह था कि आप उस पर कार्रवाई करें, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से यह भी कहा है कि मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है और मैं किसी चैनल का रिपोर्टर भी नहीं हूं। आईओ के कमरे में कुछ आर्गुमेंट के बाद यही कचहरी SHO मनोज वालिया जी के दफ्तर में लग गई। वहां युवा IPS अधिकारी ASP श्री तिरुमला राजू साई दत्तात्रेय वर्मा जी भी उपस्थित थे। वहां तमाम आरोप मुझ पर लगाए गए। SHO वालिया जी और शिकायतकर्ता के साथ आए अन्य वरिष्ठ पत्रकारों का यही कहना था कि हम सभी को एक ही शहर में रहना है और कोर्ट कचहरियों और कानूनी लड़ाई में कुछ नहीं रखा। हालांकि पत्रकार पहले माफ़ी पर अड़े थे कि आपने गलती की है, माफ़ी मांगिए, लेकिन बाद में उन्होंने ये विनती की कि उनका पक्ष भी छापा जाना चाहिए। जबकि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी पत्रकार का नाम नहीं लिया था, इसलिए माफ़ी का सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि जनता कई बार बहुत सारी चीज़ें जानती है लेकिन खुलकर नहीं कहती, परंतु जो सत्य दबा होता है उसे कहना ही मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति का कार्य है। इसलिए मैंने यही कहा था कि कुछ पत्रकारों के बेनामी टैंकर इंडियन ऑयल के पेखुबिल स्थित प्लांट में चलते हैं। उस बात को कुछ पत्रकारों ने दिल पर ले लिया। उन्हें लगा कि वह उन्हीं के लिए कहा गया था। अब अगर कुछ पत्रकार सामने आकर यह मानने पर अड़ ही गए हैं कि आरोप उनके ऊपर ही लगे हैं, तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं उनका पक्ष जनता को बताऊं। लीगल नोटिस और सदर थाने में मेरे खिलाफ शिकायत देने वाले पत्रकारों का कहना है कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वो इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट पर पत्रकारिता करने ही गए थे और उनके तेल के बेनामी टैंकर नहीं चलते। अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात है कि बद्दी, नालागढ़, कांगड़ा, फतेहपुर और यहां तक कि पुणे महाराष्ट्र के लोग मेरे इस छोटे से पेज पर अपनी बात कहना चाहते हैं। पूरे ऊना जिले के साथ साथ हमीरपुर, कांगड़ा की जनता मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। ऊना से लगभग 100 किलोमीटर दूर से लोग चलकर मुझे अपना दर्द क्यों बताते हैं। मुझे भी 100 किलोमीटर का सफर करने में संकोच क्यों नहीं होता। पिछले दिनों इसी पेज पर मैंने एक महाठग का पर्दाफाश किया था। SHO मनोज वालिया से पहले जो भी अधिकारी सदर थाने का SHO रहा होगा, उसने ठग को दबोचने की कोशिशें क्यों नहीं की। इसी सदर थाने में जांच शुरू हुई थी लेकिन उसे रोक दिया गया। आखिर क्यों? 50 से 100 करोड़ रुपए लूट कर भागे उस ठग की जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने पीड़ितों से संपर्क किया। मालूम है पीड़ितों ने क्या कहा? पीड़ितों ने कहा कि सर, हमने कई नेताओं, पुलिस अधिकारियों, पत्रकारों को बताया लेकिन उन्होंने इस खबर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया।
देखिए, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे आसपास ऐसे असंख्य विषय हैं जिन पर पत्रकार बंधु चुप बैठे हैं। मुझे फर्जी पत्रकार कहने वाले भाइयों से मैं यही पूछना चाहता हूं कि जरा अपने दिल पर हाथ रखकर यह सवाल स्वयं से पूछ लेना कि मैं कैसी पत्रकारिता करता हूं। चलो, आज मैं अपनी पत्रकारिता का खुलासा कर ही देता हूं। मुझे इस तरह की पत्रकारिता पर अगर किसी ने विवश किया है तो वह खुद मेरी ही फील्ड के पत्रकार भाई हैं। जो ताकत और क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता मेन स्ट्रीम मीडिया की थी और जो खासकर अखबारों की आज भी है, वो स्तर सोशल मीडिया अभी तक छू नहीं पाया है। आज भी सोशल मीडिया की अधिकतर वीडियोस को लोग हफ्ते 10 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन अखबार पर जब कोई खबर छपती है तो उसकी अलग ही बात होती है। मेरे संपादक श्री योगेश्वर दत्त सुयाल जी मुझसे कहते थे कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद मीडिया अगर कोई है तो वह अखबार ही है, क्योंकि जब कोई बात कागज पर छप जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसे चाहे सदियों तक संजो कर रख लिया जाए, उसकी शेल्फ वैल्यू सबसे अधिक होती है। इसलिए अखबारों में काम करने वाले मेरे पत्रकार भाइयों, आप चाहें तो सोशल मीडिया से भी ज्यादा असरदार काम कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब बहुत कुछ नहीं छापा और काफी कुछ छुपा लिया तो और रास्ते से भटक गए तो जनता सोशल मीडिया की ओर मुड़ने लगी। सोशल मीडिया ने अब मुख्य धारा के मीडिया की जगह लेनी शुरू कर दी है। लोग टीवी पर चलने वाली खबर से ज्यादा सोशल मीडिया पर भरोसा करने लगे हैं। हिमाचल का लाइव टाइम्स टीवी इसका जीता जागता उदाहरण है। आज सोशल मीडिया ने अखबारों और सैटेलाइट चैनलों को बहुत बड़ी चुनौती दे डाली है। जहां तक मेरे लाइसेंस की बात है तो सच बोलने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 समस्त सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लागू हो गए थे। उन नियमों का पालन करते हुए ही मैं स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आगे बढ़ रहा हूं। प्रतिवर्ष मेरी वीडियोस को करोड़ों व्यूज मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे पेज की एनालिटिक्स रिपोर्ट देख सकता है। मुझे पिछले 90 दिनों में लगभग 60 लाख व्यूज मिले हैं। ज्यादा बैलेंसिंग, पैसा और पावर के चक्कर में मेन स्ट्रीम मीडिया समाज केंद्रित पत्रकारिता करना भूल गया है। मीडिया की गिरावट का सिलसिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी नीतियों के विरुद्ध कार्टून बनाने, लेख लिखने या कविता अथवा गाने लिखने वालों को जवाहरलाल जी जेल में ठूस दिया करते थे। खबरें सेंसर हो जाती थीं और कुछ लेखकों और संस्थानों को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया जाता था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने तो अखबारों पर ताले तक जड़ दिए थे और पंजाब केसरी की जब सरकार ने बिजली काट दी तब उन्होंने ट्रैक्टर से प्रिंटिंग मशीन घुमाकर अखबार छाप दिया था। तब सरकारी बाबू भी, इमरजेंसी के उस दौर में सरकारी बाबू भी हैरान हो गए थे, ये अखबार आ कहां से रहा है। आज आप देख लीजिए, बोलने की स्वतंत्रता इतनी है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, आलोचना की कोई सीमा बाकी नहीं बची है। फिर चंद पत्रकारों को ऐसा कौन सा झटका लग गया कि वो इतने अधीर हो गए, जो दुनिया के तख्तों को हिलाने की ताकत रखते हों, वो आज बिना नाम की एक खबर से डर गए, जबकि उनकी अपनी अखबारों, अपने चैनलों ने हजारों ऐसी खबरें बिना नाम के छापी होंगी। आजादी से पहले जो स्टाइल क्रांतिकारी पत्रकारों का था, उसी को जीवित करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मुझ पर सदर थाने में एक और आरोप लगा कि मैं जनता से पैसे मांगता हूं। मैंने थाने में भी यही उत्तर दिया था कि जनता का मंच है, जनता के धन से ही चले, यही मैं चाहता हूं। क्रशर वालों से, वन काटों से, ठेकेदारों से, एसडीओ, एक्सियन पंचायतों या नेताओं के धन से पोषित पत्रकारिता उनकी बोली ही बोलेगी। अगर जनता उन्हें सपोर्ट करती है, पत्रकारों को सपोर्ट करती है, तो सत्य लिखते और छापते वक्त उनके हाथ नहीं कांपेंगे। आज़ादी से पहले वाले पत्रकारों के आत्मघाती मार्ग पर मैं चल पड़ा हूं। इसलिए आज कुछ पत्रकारों को लगता है कि मैं जिद्दी और अड़ियल हूं, जबकि वास्तविकता यही है कि मैं तो बस पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को ही लागू करना चाहता हूं। मेरी किसी पत्रकार से कोई निजी रंजिश नहीं है। मेरा मार्ग अलग है, वहां कोई भीड़ नहीं है, मैदान एकदम खाली पड़ा है। ना ही मैं किसी प्रतिस्पर्धा में हूं। मैं जिस आयाम में पत्रकारिता करता हूं, वहां पक्ष से ज्यादा सच महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी कहीं बात का बुरा लग गया हो तो आप आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।